नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो 5 नंबर प्रश्नावली जो हमने कंटिन्यू कर रखी थी उसके हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। यानी कि यहाँ पर हमें एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें हमें क्या लिखना है, प्रथम पद और सार्वअंतर लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है कि 3 1 -1 और -3 आगे ऐसे समांतर श्रेणी कंटिन्यू हो रही है। अब इस समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को हम लिखते हैं ए, यानी यहां पर लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, यानी प्रथम पद वो होता है जहां से समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है। तो यहां से समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रही है यानी 3 से, तो यहां पर प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आगे हमें लिखना है सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है कि समांतर श्रेणी जिस अंतर से कंटिन्यू हो रही है वो कौन सा अंतर हो जाएगा, सार्वअंतर हो जाएगा। तो सार्वअंतर को हम लिखते हैं डी से। और डी का मान हम कैसे निकालते हैं कि अगले पद में से हम पिछला पद घटा देते हैं, यानी कि दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, चौथे में से तीसरा घटा देंगे, ऐसे हमें सार्वअंतर का मान मिल जाएगा। तो यहां से दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर -2 आएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना आया, 3, और सार्वअंतर कितना आएगा, 2 आएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि -5 -1 3 और फिर है 7। यहां ऐसे एक समांतर श्रेणी है जहां पर प्रथम पद कितना है, -5। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद ए होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और आगे लिखेंगे सार्वअंतर। सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, यानी अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे, तो सार्वअंतर को हम लिखते हैं डी से। तो बराबर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, यानी कि -1 में से हम कितना घटाएंगे, -5 घटाएंगे। तो यहाँ पर -1 और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और आगे हो जाएगा 5। अब इस 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि प्लस के 4। और ये किसका मान आ गया, सार्वअंतर यानी कि डी का मान आ गया। अब करते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, यानी कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें ये 4 पद दे रखे हैं और आगे ये कंटिन्यू होती जाएगी। यहाँ पर हमें प्रथम पद निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम पद, यानी प्रथम पद को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और बराबर में प्रथम पद यानी जहां से श्रेणी स्टार्ट हो रही है, यानी कि 1/3 लिख दिया। आगे हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो सार्वअंतर को हम क्या लिखेंगे, तो सार्वअंतर को हम लिखते हैं डी से। और डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे दूसरे में से पहला पद घटा लो, यानी कि 5/3 में से क्या माइनस कर देंगे हम, 1/3 माइनस करेंगे। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5 - 1, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/3। और ये मान किसका आ गया, सार्वअंतर यानी कि डी का मान आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.6, 1.7, 2.8 और आगे है 3.9 और आगे ऐसे कंटिन्यू समांतर श्रेणी चल रही है। तो इसमें हमें प्रथम पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो प्रथम पद यानी कि जहां से श्रेणी स्टार्ट हो रही है वो पद हम लिख देंगे प्रथम पद की जगह, यानी कि 0.6। आगे लिखेंगे हम सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर वही कि दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे, तो 1.7 में से हम माइनस कर देंगे 0.6। तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.1 आएगा। तो ये मान किसका आ गया, सार्वअंतर यानी कि डी का मान आ गया। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 की निम्न में से कौन सी एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। तो यहाँ पर हमें 1 नंबर पॉइंट है, जो 4 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर पॉइंट दिया गया है कि 2, 4, 8 और 16 ऐसे आगे चलती जाएगी। तो इसका हमें ये पता करना है कि ये एपी यानी कि ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, तो समांतर श्रेणी पता करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो अंक दिए गए हैं हमें, यानी कि जो संख्या दे रखी है हमें, इनके बीच का अंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो इसका बीच का अंतर यानी कि सार्वअंतर समान आएगा तभी तो ये समांतर श्रेणी बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इनका सार्वअंतर डी का मान निकाल लेंगे। तो 2 नंबर पद में से 1 नंबर पद घटा देंगे, यानी कि A2 में से A1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 - 2 बराबर कितना आया, 2 आ गया। आगे A3 में से A2 घटा के देखेंगे,
यानी A3 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी कि 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना आया, 4 आया। फिर तीसरे पद में से यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे तो A4 माइनस A3 यानी कि 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि सार्वअंतर का मान अलग अलग आ रहा है। तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले 3 पद हैं वो हमें नहीं ज्ञात करने। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन 1। अब आगे चलते हैं 2 नंबर पॉइंट पर। 2 नंबर पॉइंट है 2 5/2, फिर आगे है 3, फिर आगे है 7/2। तो यहाँ पर हमें एपी ये पता करना है कि ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि हमें सार्वअंतर निकालना है। तो सार्वअंतर यानी कि डी का मान, तो डी का मान कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, यानी कि 5/2 में से क्या माइनस करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। तो 5/2 बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 2 यानी 2/1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2, फिर ये होगा 5 माइनस में 4 यानी कि 1/2 आ गया। ये कंडीशन आप सोल्व कर लेना तो ये आएगा 1/2। आगे 3 में से क्या करेंगे, 3/1 लिख देंगे और इसको किसमें माइनस करेंगे, 5/2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा और ये होगा 6 माइनस 5 बराबर में 1/2। तो यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2। अगला पद फिर से माइनस करेंगे, 7/2 माइनस 3/1। तो यहाँ पर एलसीएम फिर से 2 आएगा और ये होगा 7 माइनस 6/2। तो ये 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा और बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सार्वअंतर का मान कितना आ रहा है, 1/2। यानी कि इन जो ये समांतर श्रेणी हमें दी गई है इसमें सार्वअंतर का मान समान आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, एक समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो 3 पद और ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, ठीक है, A4 तक आ गया तो A5 हमें ज्ञात करना है। तो A5 हम किसे ज्ञात करेंगे, यानी कि A प्लस में 4D, ये हो गया 5। अब आगे लिख लेंगे A6 A प्लस में 5D, A7 A प्लस 6D। यानी कि हमें अगर 5वां पद ज्ञात करना हो तो यहाँ पे आएगा 1 कम यानी कि 4D आएगा। अगर 6 पद यानी छठा पद यानी 6 पद ज्ञात करना हो तो यहाँ पे क्या आएगा, 5D। यानी कि आपको 1 कम करके लिखना है, ठीक है। A का मान कितना है, 2 प्लस में 4 और गुणा में D का मान कितना है, 1/2 है। तो इसको सरल करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 1 पद आ गया। आगे A2 प्लस 5 और गुणा में D का मान कितना है, 1/2। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 प्लस 5/में होगा 2। अब इनका जो एलसीएम लेके सरल करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। आगे A2 लिख देंगे प्लस 6 और यहाँ पर गुणा में क्या लिखेंगे, 1/2 यानी कि ये D का मान हो गया। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5वां पद तो हो गया 4, छठा पद हो गया 9/2 और 7वां पद हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर इसके आगे इस समांतर श्रेणी के 3 पद हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 नंबर पॉइंट है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। यहां तक हमें 4 पद दिए गए हैं। हमें ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले वही कंडीशन D का मान निकालेंगे। तो -3.2 में से माइनस का 1.2 घटा देंगे तो -3.2 और इसमें से ये माइनस करेंगे क्या, माइनस का 1.2। तो यहाँ पर ये -3.2 तो लिखेंगे सेम टू सेम और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और 1.2 आ जाएगा। अब 3.2 माइनस का, ये प्लस का है तो ये दोनों अलग अलग चिन्ह है। तो अलग अलग चिन्ह होने पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 3.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2.0 आएगा। और यहाँ पर ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, माइनस का। क्यों, माइनस की संख्या ज्यादा है तो माइनस का 2.0 आएगा। तो यहाँ पर आपको ये D
इस इनका अंतर कितना आ गया -2.0। अब इनका अंतर निकालते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो यहाँ पे आगे आपको ए लिख देना है, A3 माइनस में A2 यहाँ पर भी लिखना है। तो A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है -5.2, फिर माइनस A2 का मान कितना है -3.2। तो यहाँ पर -5.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3.2, और यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही इसको माइनस करेंगे तो -2.0 आएगा। यहाँ पर आगे फिर से करेंगे A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो चौथा पद क्या है -7.2, फिर माइनस तीसरा पद है माइनस का 5.2। तो यहाँ पर -7.2 लिखेंगे एज इट इज, यानी कि सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये लिख देंगे 5.2, और इनको घटाएंगे तो वापिस से कितना आएगा माइनस का 2.0। तो यहाँ पर सार्वय अंतर का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो समान आएगा तो जो ये एपी दी गई है ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद और लिखना है। तो 3 पद और कैसे लिखेंगे, यानी कि 4 पद हमें दे रखे हैं, ठीक है, यानी A1 A2 A3 A4 तो हमें निकालना है A5। तो A5 कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4D। तो A का मान कितना है -1.2, और आगे प्लस में क्या कर देंगे माइनस का 2.0। तो यहाँ पर -1.2 प्लस और माइनस -2.0, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 गुना था, या सॉरी यहाँ पे 4 गुना करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जोड़ोगे इसको तो माइनस का 9.2 आ जाएगा। आगे है A6 का मान, यानी कि A प्लस में 5D निकालना है। तो A का मान रखेंगे पहले -1.2, आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, और D का मान कितना है -2.0। अब इसको सरल करेंगे तो माइनस का 1.2 प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा होने पे ये कितना आ जाएगा 10.0। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे तो माइनस का कितना आएगा 11.2 आएगा। ऐसे ही आपको A7 यानी A+6D निकाल लेना है। अगला पॉइंट है 3, फिर आगे है 3 + √2, फिर आगे है 3 + 2 √2 और 3 + 3 √3। ये आगे ऐसे समांतर श्रेणी चल रही है। सबसे पहले अब इसमें हमें ये पता करना है कि ये दिए गए नंबर समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सार्वय अंतर का मान निकालेंगे, यानी कि सार्वय अंतर यानी कि D बराबर क्या होगा, A2 में से A1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो 3 + √2, ये तो हो गया दूसरा पद, और माइनस करेंगे 3 यानी कि पहला पद। तो यहाँ पर ये माइनस और प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर √2। आगे A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 क्या है 3 + 2 √2 है, यहाँ माइनस लगाएंगे, और A2 है उसको लिखेंगे ब्रैकेट में 3 + √2। अब इसको यहाँ पर ये माइनस है तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, 3 + 2 √2, और ये माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का ही √2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3 तो हो जाएगा कैंसिल, तो 2 √2 में से 1 √2 घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी सरल कर सकते हो, यानी √2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पर √2 और गुणा में क्या आएगा 1 आएगा, और उसके बराबर में कितना आ जाएगा √2। तो यहाँ पे जो ये सोचने वाली बात है कि 2 √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो 1 √2 बचेगा। आगे ऐसे ही हमें A4 में से A3 घटाना है, यानी चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना है। तो चौथा पद क्या है 3 + 3 √2, ठीक है, यहाँ पे 2 है ये। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या, 3 + 2 √2 माइनस कर दिया, यहाँ पे ये ब्रैकेट वापस हटाएंगे तो 3 + 3 √2 माइनस, ठीक है, ये प्लस का है तो ये माइनस का 3, ये प्लस का है तो ये माइनस का 2 √2
2 हो जाएगा। यहां से ये संख्या फिर से कैंसिल हो जाएगी और 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटा देंगे, यानी 3 में से 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, फिर 1 अंडर रूट 2 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल रहा है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, यानी कि सार्वअंतर का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो सार्वअंतर का मान समान आएगा तो ये समांतर श्रेणी बनेगी। अगर ये समांतर श्रेणी बनती है तो इसके 3 पद और हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम 3 पद और ज्ञात करेंगे, यानी कि 4 पद हमें दिए गए हैं, 5वां पद हम ज्ञात करेंगे तो a + 4d लिखेंगे। तो यहाँ पे a का मान 3 है, यानी कि पहला पद यानी प्रथम पद कितना है, 3 है, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 4, और d का मान कितना आ रहा है, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आगे इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 4 अंडर रूट, यानी 3 + 4 अंडर रूट 2। ऐसे ही आपको a6 ज्ञात करना है। a6 ज्ञात करोगे तो 3 + 5 अंडर रूट 2 आएगा, और a7 ज्ञात करोगे तो 3 + 6 अंडर रूट 2 आएगा। ऐसे आपको आगे के 3 पद और ज्ञात करके लिखने हैं ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर रूट 2, फिर है अंडर रूट 8, और फिर है अंडर रूट 18, और फिर है अंडर रूट में 32। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये सब जो समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हम d बराबर a2 - a1 करेंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब अंडर रूट 8 में से अंडर रूट 2 माइनस कैसे करेंगे, अब अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 × 2 × 2, और इसके ऊपर अंडर रूट है, तो यहां से ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2, और फिर अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2। तो इस 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 लिख देंगे, और माइनस में क्या है, अंडर रूट 2 है। तो यहां से सेम वही कंडीशन है कि 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। तो यहां पर आगे तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं, यानी कि अंडर रूट 18 में से अंडर रूट 8 घटाते हैं तो क्या आएगा, यानी अंडर रूट 18 का मान क्या आता है, 3 अंडर रूट 2 आता है, और माइनस में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2। तो यहां पर ये देखना है कि 3 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, फिर 1, यानी 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटा दो तो 1 अंडर रूट 2 बचेगा। आगे सेम टू सेम ऐसे ही चौथे पद में से तीसरा पद आपको क्या करना है, माइनस करना है। अंडर रूट 32 में से अंडर रूट 18 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 32 है, ये लिखा जाता है 4 अंडर रूट 2, और माइनस में 18 को हम क्या लिखते हैं, 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, फिर अंडर रूट 2 बचेगा। तो सेम टू सेम वही कंडीशन है कि अंडर रूट 2 है वो सार्वअंतर समान आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो 3 पद और ज्ञात करेंगे। तो a5 का मान ज्ञात करना है हमें। तो a5 कैसे ज्ञात करेंगे, a + 4d, यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो a का मान कितना है, अंडर रूट 2 है, प्लस में 4, और d का मान क्या है, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 मिलके कितने हो गए, 5 अंडर रूट 2 बनेंगे। तो 5 अंडर रूट 2 को कैसे लिखेंगे, तो 5 का करो स्क्वायर, कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और 25 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट का 50 आएगा। ऐसे ही हमें a6 a7 हमें ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, कम से कम 14-15 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उनमें से मैंने जो 5 क्वेश्चन है वो अलग से छांट के आपको सोल्व करवा दिए हैं। अब आपको जो बच गए क्वेश्चन है वो आपको खुद से कर लेना है। ऐसे ही इस प्रक्रिया से ही, यानी इस कंडीशन पहले तो हमें डी ज्ञात करना है, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं ये हमें पहले पता करना है। अगर है तो आगे के 3 पद ज्ञात करने हैं, अगर नहीं है तो वहां पर हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपका ये प्रश्न नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे जो प्रश्नावली हमारी 5.2 है उसको कंटिन्यू करेंगे, और आपकी जो 5.1 प्रश्नावली है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी।